मातृभूमि नमस्तुभ्यं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन राष्ट्र। सनातन राष्ट्र की परिकल्पना का सवाल क्यों पैदा हुआ? भारत में जब से मोदी जी आए हैं, लोगों का आत्मविश्वास प्रबल हुआ है, लोगों में जागृति बढ़ी है, लोगों को सुरक्षा मिली है, भारत का विकास हो रहा है। जिनकी आंखों में चश्मे पड़े हुए हैं उनको नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, स्वीकार नहीं करते। हम सदाकाल से मुसलमानों से प्रताड़ित रहे हैं। स्पष्ट कहूँगा, मेरा कोई राजनीति विषय नहीं है, मेरे अधिकांश मित्र मुसलमान हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। वो मानसिकता एक सभ्य मानसिकता नहीं कही जा सकती। वो अपने हाथों से 6-8 साल के बाद में बकरा काटते हैं, अपने हाथों से खून देखते हैं, हिंसा करते हैं। उनके लिए कत्लेआम मामूली सी बात है, उनके लिए वायलेंस उनके रग रग में भरा हुआ है। और जैसा भोजन होगा वैसा उनका विचार होगा। और उनकी मानसिकता में धर्म जैसा कुछ नहीं है, ये मैं साबित करता हूँ। धर्म का अस्तित्व होता है सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा, और ये हमारे संविधान के मूल प्रति में है। और धर्म की रक्षा के लिए हम सदैव जागरूक रहे हैं, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो। हमारा संविधान भी धर्म की रक्षा चाहता है, अधर्म को नाश करना चाहता है। भारत में हिंदू सदा से प्रताड़ित रहे हैं। सर तन से जुदा नुपुर शर्मा अभी भी छुपती फिर रही है, और हमें भी बड़ा डर लगता है। हम कुछ भी कमेंट्स करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है। हमारी बोलने की आज़ादी है, लेकिन उस बोलने की आज़ादी में हमें ये देखना पड़ता है कि ये मुसलमान पढ़ लेगा तो क्या होगा। हम सत्य नहीं कह सकते, बहुत से सत्य नहीं कह सकते। हम भयभीत रहते हैं और हमें हर पल एक डर रहता है कि आने वाले 5 सालों में क्या होगा। क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है? बंगाल का हालत देख लीजिए जाके, कश्मीर में क्या हुआ था। आज भी भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ हिंदू बाहुल्य हो गया है। उत्तराखंड में भी लोगों ने कहाँ कहाँ जाके कब्जे करके अपना वर्चस्व फैला दिया है। इनकी परिकल्पना 2047 की सबको पता है। 2047 में लव जिहाद करने वाले हैं। क्या हमें डर नहीं लगता? क्या हमें अपनी रक्षा सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम डरें? और रही बात सनातन राष्ट्र की, सनातन राष्ट्र में एक चींटी को भी खतरा नहीं है, राक्षसों को खतरा है। अगर भारत में रहना है तो धर्म के साथ रहना पड़ेगा। धर्म प्रधान राष्ट्र है सनातन राष्ट्र, सत्य अहिंसा का राष्ट्र है। यहाँ धर्म के साथ चलना पड़ेगा, अहिंसा के साथ चलना पड़ेगा, हिंसा कदापि नहीं चलेगी। बस यही परिकल्पना है। इतनी आक्रोश क्यों हो रहा है इन मुसलमानों को? क्यों आप धर्म के साथ नहीं चलना चाहते? क्या चाहते हैं आप हिंसा चाहते हैं, लव जिहाद चाहते हैं? क्यों चाहते हैं ये सब? हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए और वही होगा, वही होगा, वही सत्य की मांग है। और अभी का समय भी अच्छा चल रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। ये लोग आए दिन शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और एक आदमी 2 या 3 शादी करेगा, जनसंख्या तो अनुपात में होती है ना। दूसरी या तीसरी शादी करेगा तो वो लड़कियां लाएंगे कहाँ से? लव जिहादी करेंगे ना। हिंदुओं की लड़कियां आएंगी और किसके आएंगे? और इनको कोई समस्या नहीं है, इनको तो अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, कुत्तों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। आज भारत में एक संस्कृति, जैन संस्कृति, पारसी संस्कृति है, जिनका आप देखोगे राष्ट्र को जबरदस्त योगदान है। जैन संस्कृति 27% भारत की जीडीपी दे रही है और उनकी परसेंटेज में 1/3 है। अगर जैनों ने अपनी आबादी 4 गुना कर दी तो भारत की पूरी खर्चा चला देंगे ये। और इनकी आबादी कोई योगदान नहीं है, ये भारत में खा रहे हैं। ये पूरी तरह से भारत को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। पाकिस्तान की जो दुर्दशा है ना, अभी नोटबंदी के बाद में नकली नोट छाप कर चला रहे थे 70 साल से, अब ये नोटबंदी के बाद में ये भिखारी हो गए, और ये भिखारी ही थे। और ये इतना का इतना खड्डा हमारे भारत में है, वो खड्डा हमें अदृश्य रूप से झेलना पड़ रहा है। शिक्षा में नहीं करना, बच्चे अल्लाह देता है, रोजगार नहीं देता, रोटी नहीं देता। रोटी तो फिर वो मोदी जी देंगे, सरकार देगी, राशन देंगे, लड़ झगड़ के ले लेंगे।
बच्चे अल्लाह देगा भाई। अच्छा क्या फैक्ट्री खोल रखी है क्या अल्लाह ने? अब मेरी ये इन बातों से मेरा सर कलम होगा, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अभी। क्या हम इनसे ना बचें? क्या हक नहीं है हमें इनसे रक्षा कराने का अपना? एक हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए ना। इतने सारे 56 इस्लामिक राष्ट्र है, आपको इतनी समस्या है, आपका सरिया चलता है, सब कुछ है, आप वहाँ जा सकते हैं। आपको बंटवारा हुआ था ना, बंटवारे के बाद भी हमने इनको इसलिए रखा था, ये सोचा था कि इनकी मानसिकता हिंदू बनने की होगी या फिर सनातन में मर्ज होने की होगी। कुछ साल निकलने के बाद तो वैसे के वैसे उद्दंड हो गए। अब इस साजिश को अंजाम नहीं दिया जा सकता। रहना होगा तो भारतीय बन के रहना पड़ेगा, सनातनी बनकर रहना पड़ेगा। सनातनी का मतलब यूनिवर्सल होता है, ये कोई संस्कृति नहीं है। सनातनी मतलब एवरीवन, चींटी से लेके हाथी तक, मनुष्य से लेकर सब आते हैं यहाँ पे। नदी पहाड़ पत्थर सबको पूजे जाते हैं यहाँ पे। सब के सब सनातन का एक हिस्सा है। उस हिस्से का मर्यादा और गरिमा रख सको तो भारत में रहना है, हिंदू राष्ट्र होगा। ये मेरा वचन है, मेरा वादा है, मेरी भविष्यवाणी है। आप इसे देखिएगा।